दोस्तों, चंद्रशेखर आज़ाद रावण के ऊपर गोलियां बरसाई जाती है और जो व्यक्ति गोलियां बरसाता है वो बाद में हवा में भी फायर करता है। लेकिन किस्मत का धनी चंद्रशेखर आज़ाद रावण कि वो बच गए। लेकिन कितने लोगों ने उनके लिए दुआएं की? क्या बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी बागेश्वर बालाजी से दुआ मांगेंगे, प्रार्थना करेंगे कि चंद्रशेखर आज़ाद रावण जीवित होना चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए, इनको किसी भी तरह का कांटा नहीं लगना चाहिए? क्या ऐसी ये प्रार्थना करेंगे? आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कितने लोगों ने इनके लिए, कितने संतों ने प्रार्थना की है? जो हमारे यहाँ पे आपको मालूम है कि बहुत सारे बाबा लोग हैं, तो वो भी अगर हमारे देश के उन लोगों को अगर कुछ होता है, जो बड़े लोग हैं, जो कि खासतौर से पब्लिक में जान पहचान जिन लोगों की होती है, उनको अगर कुछ होता है तो कई लोग दुआएं मांगते हैं। तो क्या चंद्रशेखर आज़ाद रावण के लिए उन संतों ने, जिनको संत कहते हैं हम, उन्होंने क्या दुआ मांगी है भगवान से? नमस्कार, मेरा नाम है मोहन अहिरवार और आप देख रहे हैं खबर तमर इंडिया का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन यानी घंटे के बटन को आप जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि आने वाले हर वीडियो हमारे आपको मिलते रहें। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है वो चंद्रशेखर आज़ाद रावण की है। ब्रेकिंग न्यूज़ में चल रही है हर चीज़ें, इंटरव्यू हो रहे हैं। लेकिन जब चंद्रशेखर आज़ाद रावण के ऊपर हमला हुआ और भगवान की कृपा से वो बच गए, सिर्फ गोली उनके कमर में लगी, तो कितने लोगों ने उनकी जो जान है उसके लिए दुआएं की। कौन ये चाहता है कि चंद्रशेखर आज़ाद रावण इस दुनिया में रहे, सुरक्षित रहें और उनको किसी भी तरह का दुख दर्द नहीं होना चाहिए? क्योंकि अब तो पब्लिक में पैठ है उनकी और जान पहचान है। वो गरीबों के, पीड़ित वर्ग के, दलित वर्ग के, और चाहे वो किसी भी समाज का हो, लेकिन पीड़ित अगर वर्ग है तो उसके लिए लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति के लिए दुआएं मांगना चाहिए। तो किन किन लोगों ने दुआएं मांगी और किन किन लोगों ने निंदा की, थोड़ा सा चर्चा करेंगे। क्योंकि मैं जिस व्यक्ति के बारे में बातचीत करने वाला हूँ वो भविष्य बता देता है, उसको पहले ही पता चल जाता है कि क्या होने वाला है। क्योंकि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, ये भविष्य बताते हैं। आपको मालूम ये है कि चिट्ठी पे लिख देते हैं कि क्या क्या है। तो क्या पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इनकी जो चंद्रशेखर आज़ाद रावण है, इनकी जान की दुआएं मांगेंगे, प्रार्थना करेंगे बागेश्वर बालाजी से कि ये सुरक्षित रहना चाहिए और इनको किसी भी तरह का दुख दर्द नहीं होना चाहिए? ऐसी प्रार्थना करेंगे क्या? आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या इन्होंने की है? क्योंकि अभी तक तो कोई कमेंट नहीं आया है। इसके अलावा और भी कई बाबा हैं, जैसे पंडित प्रदीप मिश्रा हैं, उन्होंने तो अब यहाँ पे उल्टा है। चंद्रशेखर आज़ाद रावण संविधान को बचाना चाह रहे हैं, लेकिन पंडित प्रदीप मिश्रा संविधान को बदलने की बात करते हैं। जो हमारे यहाँ के ये बाबा लोग हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। इसके अलावा ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने जो खास तौर से चंद्रशेखर आज़ाद रावण के जो हितैषी हैं, उन लोगों ने तो घटना की निंदा भी की है। बहुत सारे लोगों के कमेंट भी आए हैं, ट्वीट भी हुए हैं। उनमें कई लोग हैं, कई पार्टियों के लोग हैं जो कि चाहते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद रावण को किसी भी तरह की कोई भी मतलब उनको दुख या दर्द नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या ऐसे बाबा लोग, अगर ये ऐसे बाबा लोग जो इनकी कथा में जो जाते हैं या इनकी कथा का जो आयोजन करवाते हैं, और इनकी कथा का जो बजट होता है, आपको मालूम होगा कि करोड़ों रुपए में होता है। धीरेन्द्र शास्त्री की कथा का जो बजट होता है वो करोड़ों में होता है, 3 करोड़ 2 करोड़, इससे कम में नहीं होता है। और जो आयोजन करवाता है या तो वो विधायक होता है या सांसद होता है। अभी यहाँ पे मध्य प्रदेश के राजगढ़ ज़िले में एक कथा का आयोजन हुआ था, अभी 26 तारीख को। इसमें जिस व्यक्ति ने आयोजन करवाया था वो वहाँ राजगढ़ ज़िले के राजगढ़ तहसील के पूर्व विधायक पंडित हरिचरण तिवारी जी के बेटे हैं, जिन्होंने आयोजन करवाया था।
लेकिन पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आशीर्वाद देकर आ गए कांग्रेस के विधायक को, जो वहाँ खिलचीपुर तहसील के वर्तमान विधायक हैं आदरणीय प्रियव्रत सिंह खींची साहब, उनको बोल के आ गए कि आप जीतोगे। पूरा उल्टा पुल्टा कर के आ गए, क्योंकि जिस व्यक्ति ने आयोजन करवाया वो वहाँ के भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं और उन्होंने पूरी मेहनत की कि उनको भी, क्योंकि हर व्यक्ति जीतना चाहता है ना, लेकिन ये तो जीत का आशीर्वाद किसी और को देकर आ गए। तो क्या ये जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री साहब हैं, ये चंद्रशेखर आज़ाद रावण जैसे लोगों के लिए दुआएं करेंगे? जो व्यक्ति दलित के लिए लड़ता है, जो व्यक्ति पिछड़ों के लिए लड़ता है, जो व्यक्ति पीड़ित के लिए लड़ता है, उनकी जान की दुआ मांगेंगे? आप हाँ में या ना में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दूसरी बात, चंद्रशेखर आज़ाद रावण ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के घर में जाके दहाड़ लगाई थी छतरपुर में, और छतरपुर में जाके ये बोले थे, क्योंकि इनके जो भाई है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के, आपको मालूम ही होगा शालिग्राम ने एक हाथ में सिगरेट थी, दूसरे हाथ में तमंचा था और हवा में फायर किए थे और वहाँ के गरीब लोगों को डराया धमकाया था। लेकिन यही धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री खुद के भाई के बारे में एक कमेंट नहीं बोल पाए और कहा कि इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहते। बताइए, एक ही अगर सच कहें तो बहुत कड़वा होता है, लेकिन क्या करें, कहना पड़ रहा है कि अपने भाई के खिलाफ कुछ नहीं बोल पाए, अपने भाई का कान पकड़ के नहीं कह पाए कि ये गलती तूने कैसे कर दी। दूसरों को जीत का आशीर्वाद देते हैं, यानी दिया तले ही अंधेरा है, इसका मतलब तो ये हुआ। इसके अलावा भी जैसे बाबा रामदेव हो गए, शायद उनका भी आपने कमेंट नहीं सुना होगा कि चंद्रशेखर आज़ाद रावण सुरक्षित होना चाहिए और इस घटना की निंदा होना चाहिए, हमलावर पकड़े जाने चाहिए। कौन है हमलावर? दूसरी बात ये है कि जो चंद्रशेखर आज़ाद रावण है, इनके बारे में ये कहा गया है फेसबुक पोस्ट पर, और वो बंदा अमेठी का रहने वाला उत्तर प्रदेश का, उस बंदे ने ये कहा है कि इस बार तो चंद्रशेखर आज़ाद रावण बच गया है, लेकिन अगली बार नहीं बच पाएगा। तो क्यों लेना चाहते हैं चंद्रशेखर आज़ाद रावण की जान? चंद्रशेखर आज़ाद रावण ने ये कहा है कि एक चंद्रशेखर रावण को आप मारोगे तो कई घर घर से चंद्रशेखर आज़ाद रावण निकलेंगे। बताइए। और इस बार तो ऐसा आप देखिएगा, जो दलित वर्ग के जो लोग हैं उनका आप हौसला देखिएगा। मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, सच बता रहा हूँ। मतलब उनको चंद्रशेखर आज़ाद रावण का जैसे नाम आ जाता है ना, तो उनका हौसला बुलंद हो जाता है। और ये जो हमला हुआ, ये शायद जैसे उन्होंने बोला कि गुज्जर और दलित का कोई संगठन हुआ है, और ये जो गाड़ी जहाँ पे रुकी, जिस गाड़ी में हमलावर बैठे हुए थे, वो गाड़ी उस जगह पर छोड़कर आ गए जहाँ पर गुज्जर लोग रहते थे। और ये पूरी साजिश के तहत हुआ, ऐसा चंद्रशेखर आज़ाद रावण साहब ने कहा है एक इंटरव्यू में कि ये पूरी साजिश के तहत हुआ है कि चंद्रशेखर आज़ाद रावण जब मर जाएगा तो उसके बाद में ये जो गाड़ी मिलेगी, ये गुज्जर लोगों के एरिया में जाके मिलेगी, और एरिया में मिलने के बाद में फिर दलित और गुज्जर आपस में लड़ भिड़ जाएंगे, और फिर वैसे रावण तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आपको मालूम ही होगा कि राम और रावण की जब लड़ाई हुई थी तो रावण बहुत बुद्धिमान था, ये बात आपको भी मालूम होगी। और भगवान श्री रामचंद्र ने ये बोला था लक्ष्मण जी से कि रावण बहुत बुद्धिमान है। अंत समय जब रावण का आया तो रावण के चरणों में भेजा था लक्ष्मण जी को, ये बात आपने पढ़ी भी होगी कि चरणों में भेजा था, और ये कहा था कि रावण बहुत बुद्धिमान है, उससे कुछ सीख के आओ। लेकिन ये रावण अलग है, वो त्रेता युग का रावण था, ये कलयुग का रावण है। वहाँ पर चीज़ें अलग थी, वो पीड़ित शोषित, ये जो वंचित जो लोग होते थे वहाँ पे उनके साथ में क्या करता होगा नहीं मालूम, लेकिन यहाँ पे ये रावण सुरक्षा करता है इन लोगों की।
और ये ऐसा रावण है जिसकी जान लेने के लिए लोग पीछे पड़े हुए हैं। और चंद्रशेखर आज़ाद रावण का ये भी कहना है कि पहली बार नहीं हुआ है हमला, पहले भी शायद मुजफ्फरपुर में कहीं हो चुका है। उस वक्त भी सरकार से गुहार लगाई थी कि इनको सिक्योरिटी मिलना चाहिए, लेकिन डायरेक्ट अटैक उन्होंने मुख्यमंत्री जी के ऊपर कर दिया है उत्तर प्रदेश के, कि मुख्यमंत्री जी ही नहीं चाहते कि चंद्रशेखर आज़ाद रावण को सुरक्षा मिले, यानी सिक्योरिटी मिले। क्योंकि आज़ाद साहब का ये कहना है कि मुख्यमंत्री जी खुद चाहते हैं कि रावण नहीं होना चाहिए। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये चंद्रशेखर आज़ाद रावण साहब के शब्द हैं। यानी ऐसा डायरेक्ट अटैक कैसे कर सकता है कोई व्यक्ति, और वो मुख्यमंत्री जो मुझे लगता है देश के सबसे पावरफुल मुख्यमंत्रियों में से एक हैं, योगी आदित्यनाथ साहब। ऐसे पब्लिक भी चाहती है कि चंद्रशेखर आज़ाद रावण को सुरक्षा मिलना चाहिए, क्योंकि अब तो फायरिंग होने लग गई है, तो अब तो होना ही चाहिए। लेकिन अब देखते हैं आगे आगे क्या होता है। अगर कुछ न्यूज़ होगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, और कल से वापस वही अपनी कहानियों का सिलसिला जारी हो जाएगा, और जैसी मैं स्टोरियाँ आपको पहले सुनाता था वैसे ही सुनाने लग जाऊंगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा पसंद आए तो। और मैंने जैसे बोला कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री क्या दुआ मांगेंगे, प्रार्थना करेंगे बागेश्वर बालाजी से कि जो चंद्रशेखर आज़ाद रावण है ये सुरक्षित रहना चाहिए, इसको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप ये बात कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। खुश रहिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। आपके घर में अगर आपके दादा दादी हो तो उनके पास आप 24 घंटे में 1 घंटा ज़रूर बैठिए। 1 घंटा अगर नहीं बैठ पाते हैं तो आधा घंटा ज़रूर बैठिए। आधा घंटा भी अगर आप नहीं बैठ पाते हैं तो 15 मिनट ज़रूर बैठिए, लेकिन उनके पास बैठिए, क्योंकि वो जो जीवन का सार बता सकते हैं, रहस्य बता सकते हैं। आपको वो सार दुनिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में सीखने के लिए नहीं मिलेगा, कोई भी नहीं बताएगा आपको। तो अगर आपके घर में दादा दादी हो तो उनके पास ज़रूर बैठिएगा। खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।